हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 4 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट फ्रॉम जॉय ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो थोड़ी उसके बारे में हम आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले तो स्क्वायर नंबर होता क्या है? तो नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल नंबर की प्रोडक्ट के तौर पे, तो वो नंबर स्क्वायर कहलाते हैं। स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है प्रोडक्ट में, तो फिर वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। और द नंबर अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स, कोई भी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। ये सब प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है ताकि हमारे लिए क्वेश्चंस इजी हो जाए। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इज ऑलवेज इवन, इवन ज़ीरो है तो ही उसका स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर्स या रूट निकल सकता है, अदरवाइज नहीं। और ऐसा नंबर, इफ अ नंबर एंड्स विथ 1 और 0 इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 1। अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट ऑलवेज 1 बनेगा। अगर वो 2 और 8 है तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 बनेगा। अगर वो 3 और 7 है तो उसका लास्ट डिजिट 9 बनेगा। अगर वो 4 और 6 है तो 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। तो आप देखेंगे कि 2, 3, 7 और 8 किसी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें स्क्वायर्स ढूंढने को बोला गया है। फर्स्ट है 51, तो अब 51 है तो 51 का स्क्वायर्स ढूंढना है, तो 51 को ऊपर 2 लगाएंगे और उसका मतलब क्या होता है, 51 हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। उसको हम साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2601। अब 42 की बात करें, ये नेगेटिव है। मैंने आपको बोला था नेगेटिव का भी स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो -42 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1764, और वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम सी की बात करें तो उसमें रैशनल नंबर में है, तो इसको भी हम पावर डालेंगे, वो नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव ही बनेगा, उसका स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर हमें मिलेगा, ऊपर 4 4 ज़ा 16 और नीचे 17 17 ज़ा 289। अब देखो, हमें सम को इजी बनाने के लिए 1 to 20 नंबर्स के स्क्वायर्स लर्न करने होंगे। अगर आप वो कर लेते हो तो आपके लिए कोई भी सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको मुंह पे ही होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे 0.65 का स्क्वायर है, तो अभी स्क्वायर में डेसिमल नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो उसका अगर 65 इंटू 65 करेंगे तो 4225 आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 + 2 4 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ई की हम बात करें तो उसमें मिक्स नंबर में है,
तो पहले हमें उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 16, 17, 18, 18/5 होल रेज टू स्क्वायर, स्क्वायर बना है। अब इसका मतलब है 18/5 टू टाइम, 18/5 टू टाइम करेंगे तो 18 18 ज़ा 324 और 5 5 ज़ा 25। अब देखो क्वेश्चन में हमें मिक्स में दिया था, तो इसको भी हमें मिक्स में करना पड़ेगा। तो 25 12 ज़ा 300 होता है और हम 24 ऊपर रख देते हैं, मिक्स में हो गया। अब एफ में भी इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो जब उसका स्क्वायर होगा तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट हमें डबल डालना पड़ेगा। अब डबल डालेंगे तो क्या होगा, 6 6 ज़ा 36 और हमें तो 6 डिजिट चाहिए, ये तो 2 ही है, तो आगे हम 4 0 डाल देंगे। ये क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। उसमें हमें बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इसके लिए हमें पूरा प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जो नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2 3 7 और 8 हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आगे ही आपको वो प्रॉपर्टी समझाई थी यहाँ पे। तो अब ये नंबर है, इसमें तो 0 है, तो 0 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, पर वो उसकी 0 की कंडीशन ये थी कि वो इवन नंबर में होना चाहिए, ये ऑर्डनर में है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये 1 है, तो हमने देखा था कि अगर नंबर 1 और 9 के 1 डिजिट से होता है तो उसका स्क्वायर्स 1 होता है, तो यस ये है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से होता है, ये भी है। यहाँ पे इवन 0 है तो ये भी है, वापस 1 आया तो ये भी है, यहाँ पे भी इवन 0 है तो ये भी है। यहाँ पे फर्स्ट में और था, बस वही नहीं है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और उसको 2 2 की पैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये इवन है तो ऑब्वियसली 2 से होगा, अभी भी इवन है 2 से होगा, अभी भी इवन है 2 से होगा, अब देखो इवन नहीं है तो अब मैं ये देखूंगी कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। 5 + 2 7 8 9, 9 + 3 12, 12 3 से डिविजिबल है, 3 8 ज़ा 24, 1 बचा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब मैं क्या करूँगी, तो भाई अब मैं ये देखूँगी 8 + 4 12 + 1 13, तो अभी 13 तो है नहीं, तो मैं इसका लास्ट डिजिट देखूँगी, लास्ट डिजिट है 1। अब हमने ये देखा था कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट 1 होगा। तो यहाँ पे इसका हमें नंबर ढूंढना है, तो ये हमें सोच लेना है कि ये नंबर 9 से या 1 से होगा। तो
1 और 9 का प्राइम नंबर हमें ढूंढना है। अब क्योंकि 9 की डिविजिबल की तो लग नहीं रही है, तो 9 के बाद तो 11 ही आता है। हम 11 से करके देखते हैं, यहाँ पे करते हैं 8 4 1। अभी ये तो 11 से नहीं हो रहा है, तो हम आगे का नंबर देखेंगे। 1 का डिजिट आए ऐसा, 1 का डिजिट आए ऐसा प्राइम नंबर और कौन सा है 11 के बाद? कौन सा नंबर दिख रहा है? 31 ले सकते हैं, 41 ले सकते हैं। अगर वो नहीं आता है तो 9 का प्राइम नंबर ढूंढेंगे, तो 19 करके देखेंगे। 19 नहीं आता है तो 29 करके देखेंगे। मैं 841 को 29 से करके देखती हूँ। ट्वेंटी नाइन ज़ा आ गया। अब देखो इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर आया उसमें सभी 2 की पेयर है, बट 3 की पेयर नहीं है। तो 3 की पेयर बनाने के लिए मुझे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सॉरी, ये पूरी डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 3 से। तो अब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आएगा विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।